जबलपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर कटंगी प्रज्ञा धाम में धार्मिक आयोजन चल रहा है। इस कार्यक्रम में भागवत कथा और चंडी यज्ञ होना था। 23 नवंबर से 29 नवंबर तक धार्मिक आयोजन में अंतिम दिन जमकर फूहड़ता फैलाई गई। कटंगी स्थित प्रज्ञा धाम का यह वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। धार्मिक कार्यक्रम का यह वीडियो सामने आने के बाद अब आयोजनकर्ता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। दरअसल कटंगी स्थित प्रज्ञा धाम में 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन कार्यक्रम हुआ था। इस कार्यक्रम में अंतिम दिन 29 नवंबर को हरियाणवी सॉन्ग पर जमकर अश्लील डांस हुआ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल भिसकने से उसमें 41 मजदूर फंस गए थे। सैकड़ों लोगों की टीम ने मिलकर टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला। इस बड़े रेस्क्यू में जबलपुर के सिद्धांत पाल भी शरीक थे, जिन्होंने लेजर मशीन चलाकर सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने में अहम योगदान दिया। सिद्धांत आईपीजी फोटोनिक्स इंडिया कंपनी में लेजर इंजीनियर के पद पर पदस्थ हैं। सिद्धांत के इस योगदान से जबलपुर के विजयनगर में रहने वाले उनके परिवार में खुशी का माहौल है। बेमौसम बारिश ने पाटन के धान किसानों की हालत खराब कर दी है। इलाके के सैकड़ों ग्रामों में धान की फसल कटकर खेतों में पड़ी है, लेकिन खरीदी शुरू ना हो पाने के चलते किसानों की मेहनत पर पानी फिरता जा रहा है। पाटन के तिलगवा, चपोद, गुरु पिपड़िया, उड़ना, नूनसर सहित अनेक ग्रामों में धान की फसल खेतों में कटी पड़ी है। यही नहीं, बेमौसम हुई बारिश से यह फसल खराब भी हो रही है। वहीं कई किसान अपनी फसल व्यापारियों को औने पौने दाम में बेच चुके हैं, लेकिन खरीदी का भी अता पता नहीं है। लिहाजा किसान अपनी फसल को बर्बाद होता देखने मजबूर हैं। पाटन के तिलगवा गांव में किसानों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द धान खरीदी शुरू हो। जिस तरह के देख रहे हैं कि 2-3 दिन से लगातार थोड़ी थोड़ी बारिश होते जा रही है, तो धान की जो खड़ी फसल में उसमें किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं है, मगर अगर खलिहान में रखी फसल है तो थोड़ा बहुत पानी भरने से नुकसान हो सकता है। मगर आजकल देखने में आ रहा है कि सभी किसान हार्वेस्टर से कटाई करते हैं, तो हार्वेस्टर से कटाई के कारण साथ ही उसकी थ्रेसिंग भी हो जाती है, तो खलिहान वाला सिस्टम धीरे धीरे खत्म होता सा जा रहा है। और तो ऐसा कोई नुकसान की अभी कहीं से कुछ जानकारी भी प्राप्त नहीं हुई और नुकसान है भी नहीं। और जो अगर लगातार और पानी गिरता है या बारिश पानी के साथ साथ ओले वृष्टि होती तो उसका जरूर नुकसान होगा, क्योंकि गेहूं की बोनी हो चुकी है और मटर की बोनी हो चुकी है। बहुत सारा मटर मंडी में आने भी लगा है, तो मटर में जरूर नुकसान हो सकता है। अगर ओला गिरा तो बारिश से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो आज प्राकृतिक आपदा हुई है उसमें सबसे ज़्यादा जो आज परेशान है तो किसान परेशान है। आज जैसे धान की कटाई चालू हुई नवंबर में, कांग्रेस और बीजेपी को पता था कि नवंबर में चुनाव भी है और इसी समय किसानों की फसलें भी आना थी धान और मक्का को लेके। तो चलो मक्का का सीजन तो निकल गया, लेकिन अभी वर्तमान में धान की कटाई हुई है और धान खेत खलिहानों में पड़ी है, लेकिन शासन द्वारा भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है। और किसान अपने स्वयं के बहन से और खर्चे के अंतर्गत, चाहे उसमें अपने परिवार कर्ज लिया हो किसान ने, चाहे अपने इधर परिवार का गोल्ड किसी बड़े व्यापारियों के पास गिरवी रखा हो, उसके बाद भी अपनी उसने फसल की कटाई की है और खेत में लेके रखी है। लेकिन जैसे नियमित थी कि 25 तारीख से धान की खरीदी चालू होना है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, लेकिन आज दिनांक 30/11/2023 हो गई है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक और पाटन विधानसभा के अंतर्गत धान की खरीदी चालू नहीं हुई है और किसान परेशान है। वो अपनी जो बेबसी किसके दिखाए और कहाँ लेके जाए किसान। आज जो व्यापारी है, उद्योगपति है, मैं कहना चाहूँगा कि जो उद्योगपति और पूंजीपतियों की सरकार है, किसानों की जो धान है वो 1500-1600 रुपये प्रति क्विंटल ली जा रही है। इसमें जो सरकार द्वारा जो था कि 3100 रुपये क्विंटल खरीदेंगे, कांग्रेस द्वारा था 2500-2700 रुपये क्विंटल खरीदेंगे। कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी और कांग्रेस लोग जो व्यापारी वर्ग हैं उनको मुनाफा होना है, किसानों को नहीं होना। किसान सिर्फ आत्महत्या कर सकता है और कुछ नहीं। जबलपुर के गढ़ा में स्थित एक कपड़े की दुकान में गुरुवार की दोपहर उस समय हड़कंप मच गया
जब दुकान में एक 8 फीट का लंबा सांप घुस आया। सांप को देखते ही दुकान संचालक और वहां मौजूद ग्राहक बाहर आ गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने तुरंत ही सर्प विशेषज्ञ को दुकान में सांप होने की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे सर्प विशेषज्ञ ने करीब 1 घंटे में सांप का रेस्क्यू किया और फिर उसे पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि दुकान में घुसा सांप धामन प्रजाति का है, जो कि जहरीला नहीं होता है।